हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल जेएस मैथ क्लासेस। स्टूडेंट्स यदि आप हमारे चैनल पर न्यू है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो का अपडेट मिलता रहे। स्टूडेंट्स, आज हम यहाँ पर आपको एक्सरसाइज 6.4 का क्वेश्चन नंबर 2 कराएंगे, जो कुछ इस प्रकार है। डायगोनल्स ऑफ ए ट्रेपेजियम ABCD विद AB पैरेलल DC intersect each other at the point O. If AB equal to CD, find the ratio of the area of triangle AOB and triangle COD. हमें यहाँ पर ये बोला हुआ है कि एक ट्रेपेजियम है ABCD और ABCD में AB पैरेलल है CD के, और यहाँ पर ये बोला हुआ है कि जो AB की लेंथ है वो CD के ट्वाइस के इक्वल है। तो हमें यहाँ पर ये प्रूफ करना है, हमें यहाँ पर ये निकालना है कि दोनों ट्रायंगल्स जो बने हुए हैं, जो कि बोल रखे हैं ट्रायंगल AOB, जो कि हम देख पा रहे हैं AOB, यदि देखें तो AOB जो ट्रायंगल बनेगा वो ये ट्रायंगल होगा। AOB ट्रायंगल और COD ट्रायंगल दोनों के एरिया का रेशो हमें फाइंड करना है। तो हमने जो थ्योरम 6.6 से पढ़ा है, हमने ये पढ़ा था कि कोई दो ट्रायंगल्स के यदि एरिया के रेशो की बात करेंगे तो पहले हम ये देखेंगे कि वो दोनों ही ट्रायंगल्स सिमिलर हैं। यदि वो सिमिलर ट्रायंगल हैं तो उनके एरिया का जो रेशो होगा वो उसकी करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशो के स्क्वायर के इक्वल होगा। तो सबसे पहले हम इन दोनों ट्रायंगल्स को ये देखेंगे कि सिमिलर हैं, और उसके बाद हम इसकी करस्पॉन्डिंग साइड्स को लेकर इसके एरिया के रेशो को फाइंड करेंगे कि इनकी एरिया का रेशो क्या है। तो सबसे पहले जिन ट्रायंगल्स के लिए बात हो रही है क्वेश्चन में, उन ट्रायंगल्स को हम सिमिलर देखेंगे कि सिमिलर कहां पर है। तो सॉल्यूशन में गिविंग ABCD is a trapezium AB parallel DC, two diagonal DB and AC intersect at the point O. ये एक ABCD ट्रेपेजियम है और उसमें AB पैरेलल है CD के, और ये बोला हुआ है कि जो इसके BD और DA वो O पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं। तो अब हम यहां पर हमें ये भी दे रखा है कि जो AB की लेंथ है वो इक्वल है टू CD के। तो हम अब दोनों ही ट्रायंगल्स को, जिन ट्रायंगल्स के लिए बात कर रहे हैं, उन ट्रायंगल्स को ये देखेंगे कि ये दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर हैं। तो इन ट्रायंगल COD एंड AOB, दोनों ही ट्रायंगल्स को हम देखेंगे। तो ट्रायंगल्स में ये दो लाइन DB और CA जो कि डायगोनल है ट्रेपेजियम के, वो इंटरसेक्ट करते हैं O पर। तो यहां पर ये वर्टिकल अपोजिट एंगल बनेंगे। तो हम बोल सकते हैं एंगल DOC इक्वल होगा एंगल AOB वर्टिकल अपोजिट एंगल। वर्टिकल अपोजिट एंगल से ये यहां पर इक्वल हो जाएंगे। उसके साथ साथ हमने ये भी पढ़ा था कि यदि दो लाइन पैरेलल हैं और उनको कोई अदर लाइन इंटरसेक्ट कर रही है तो उनके अल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं। तो यहां पर ये एंगल C इक्वल होगा एंगल A के। तो हम यहां पर बोल सकते हैं कि एंगल OAB इक्वल होगा DCO। तो ये एंगल भी यहां पर इक्वल होगा अल्टरनेट एंगल। दोनों के दोनों क्या है? अल्टरनेट एंगल है। तो यहां पर ये एंगल, दो एंगल इन दोनों ट्रायंगल्स के इक्वल हो गए। हालांकि हम जानते हैं कि तीसरा एंगल भी अल्टरनेट एंगल है, वो भी इक्वल हो जाएगा, लेकिन हम यही दो एंगलों से ये बोल सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। तो हम बोलेंगे देयरफॉर ट्रायंगल COD सिमिलर ट्रायंगल AOB बाय एंगल सिमिलरिटी।
जब ये दोनों ही ट्रायंगल यहां पर सिमिलर हैं तो हमें अब एरिया फाइंड करने हैं दोनों ही ट्रायंगल्स के। तो हम दोनों ही ट्रायंगल्स के एरिया का रेशो निकाल रहे हैं, तो हम बोलेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल, क्योंकि इन्होंने बोला हुआ है AOB, तो ट्रायंगल AOB का रेशो किसके साथ, एरिया ऑफ ट्रायंगल COD। तो AOB की जो साइड है, AOB की AB साइड अपॉन COD की CD साइड, और हम जानते हैं कि करस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के इक्वल होती है। तो हम यहां पर बोल सकते हैं कि जो AB है वो 2CD के इक्वल है अपॉन में CD, और इसका स्क्वायर करेंगे तो CD से CD कैंसिल हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 आएगा, और क्योंकि 1 टाइम्स कैंसिल हुआ तो 1 का स्क्वायर 1 आएगा। तो यहां पर हम बोल सकते हैं कि एरिया ऑफ CD, तो यहां पर हम ये बोलेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल COD इक्वल होगा 4:1। तो इस प्रकार आपका ये क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 6.4 का कंप्लीट सॉल्व होता है। थैंक यू सो मच। लाइक एंड सब्सक्राइब।